देखो वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, सुना होगा ये सबने। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि मेरा अगर पाप का उदय आ रहा है तो मेरी बुद्धि भी बिल्कुल वैसी ही चलती है। ये सच बात बता रहे हैं। देखो अभी देखो कैसे समझाऊं। देखो कई जीवों के, देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। कई जीवों को ऐसा पुण्य का उदय है कि उनने जैन कुल में जन्म ले लिया। देखो पुण्य के उदय से मिला, उनको सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल गए, पुण्य का उदय है। बढ़िया स्वाध्याय मिल गया, समय सार मिल गए, पूज्य गुरुदेव श्री मिल गए, अच्छा व्यापार है, अच्छा परिवार है, सब कुछ है, और रोज स्वाध्याय सुनते हैं, बराबर है, इतना हो गया। फिर भी मान आदि तीव्र होने से मिथ्यात्व का नाश नहीं कर पाते। और जबकि समय सार सुनते रहते हैं, लेकिन वो एक मान आदि कितना तीव्र रहता है। रावण को सब पता था कि नहीं? बोलो, अरे रावण सम्यक दृष्टि था कि नहीं? लेकिन नरक जाना था, तो नरक जाना था तो वैसी बुद्धि चलती थी, सब कुछ पता होने पर भी। ऐसे कई लोग पूछते ना रमेश जी कि हम इतना समय सार सुनते हैं, इतनी आत्मा की बात सुनते हैं, हमें अंदर से बात बैठती क्यों नहीं? इसलिए नहीं बैठती कि अभी तुम्हारा संसार किनारा निकट नहीं आया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं आया तो नहीं आया, इसलिए समय सार की परिधि में, समय सार के पास घूमकर भी वो बात बैठती नहीं है। जैन साहब समझ में आ रहा कि नहीं? अभी अपन शिवपुरी गए थे ना, तो रास्ते में कह रहे थे ना सेठ जी कि अभी बैठती नहीं है, समझ में? अब बैठती नहीं, तो देखो भाई बैठती क्यों नहीं है? अब वो करे क्या? बेचारा सुन रहा है, कर रहा है, लेकिन क्या करे कि साहब पैसे से रुचि नहीं निकलती। तो सच्ची बात ये है कि अभी तुम्हारी योग्यता ऐसी है कि तुम्हें हम रोज समझाते हैं कि पैसे, मकान, दुकान, कुटुंब, परिवार, इनमें सुख नहीं है, और ये तुम्हें समझ में भी आती है बात, लेकिन वो श्रद्धा के लेवल पे जचती नहीं है। क्यों नहीं जचती? क्योंकि अभी तुम्हारे मिथ्यात्व के नाश का समय आया नहीं, और जिस दिन आएगा उस दिन 1 मिनट में जमेगी, और फिर जमेगी तो ये विचार करोगे कि 20 साल से क्यों नहीं जम रही थी। वही अभी उदय है भैया, अभी योग्यता है। तो योग्यता कैसे पलटेगी? गहरी तत्व रुचि से पलट जाता है। टोडामल जी साहब ने इसका उत्तर दिया, आ रहा है, भी आएगा, और सार से मोक्ष की प्राप्ति में आएगा। अगर तुम्हें गहरी आत्मा की रुचि हो, वास्तव में सच्ची आत्म कल्याण की भावना हो, हृदय से तुम केवल आत्मा चाहते हो, मानादिक पोषण करने का भाव बिल्कुल ना हो, अपनी महिमा कराने का भाव बिल्कुल ना हो, तत्व का सही स्वरूप ख्याल में आ रहा हो, तो गारंटी से मोह उपशम हो जाता है और मिथ्यात्व ढीला पड़ता है, और जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जो ऊपर ऊपर समय सार सुनते हैं, समझ में आया? समय सार के नाम पर भी इधर उधर गोते खाते रहते हैं। जड़ की क्रिया में धर्म बुद्धि है, पुण्य में उपादेय बुद्धि है, समाज में मान प्रतिष्ठा में बुद्धि है, तो वे समय सार के निकट बैठकर भी इसका अमृत नहीं पी पाते। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो चींटी वाली कहानी है ना, कि 2 चींटी हैं, एक नमक के ढेर पर रहती है, एक चीनी के ढेर पर रहती है, और चीनी वाली ढेर वाली, नमक वाले ढेर वाली चींटी से मिलती है, तो कहती, और दीदी कैसी हो? तो वो कहती बढ़िया है। और क्या चल रहा है? कि क्या चल रहा है? तो वो चीनी वाली कहती, अरे कहाँ तुम नमक के ढेर में रहती हो, है कैसा खारापन, आओ मेरे पास, अमृत का पहाड़, मीठापन मीठापन, आनंद आनंद। तो वो कहती आऊँगी, कल आऊँगी। वो रास्ता बता देती, एड्रेस दे देती है, वो है कि नहीं, 2/76 भीम गली, समझ में आया? अब वो आती है, तो आती है तो उसे भाव आ जाता है कि अरे एक नमक की डली तो दबा के चलो, क्या पता वहाँ कुछ मिला नहीं मिला, भूखे मर जाएंगे भुगत में। तो वो नमक की डली रख लाती है। अब जितना उसका मुंह है उसमें तो नमक की डली समाएगी, अब चीनी की डली कहाँ से समाए? तो वो पूरा पहाड़ घुमाती है,
और घूम घाम के वो चीनी वाली पूछती है कि कैसा लगा, मज़ा आया? तो कहती काहे का मज़ा आया, वैसा ही तो है जैसा मेरे पहाड़ पे है। गजब कर दिया, तेरे तो नमक के था। अरे नमक की डली छोड़े तो वो चीनी का स्वाद पता चले। ऐसा ही है जीव इस संसार की डली छोड़े तो आत्मा की डली का स्वाद आवे। अब अंदर तो धन में सुख बुद्धि, पत्नी में सुख बुद्धि, मकान में सुख बुद्धि, मान में सुख बुद्धि, प्रतिष्ठा में सुख बुद्धि, शरीर में एकत्व बुद्धि, समाज में यश चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, नाम चाहिए, और फिर कहता है धीरे से आत्मा चाहिए। आत्मा मिल जाएगा।